नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो जीव विज्ञान से लिया गया है। तो जिसमें कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर दोनों एक ही होता है, तो इसलिए दूसरा का ऑप्शन बी सही है। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है। तो आनुवंशिकता की जो इकाई है वो डीएनए को कहते हैं। तो इसमें जो है तीसरा का ऑप्शन सी सही है। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। पांचवा, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसमें स्पाइरोगाइरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है और सभी एक कोशिकीय होते हैं। तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों की संरचनात्मक इकाई है, यानी जीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसमें छठवां का ऑप्शन डी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। किस ग्रंथि द्वारा। तो इसमें सातवां का ऑप्शन है बी, यानी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। निम्नलिखित में से कोशिकी नहीं, यानी किसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। तो इसमें विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती है। तो आठवां का ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। तो इसमें नौवां का ऑप्शन ए, यानी रॉबर्ट हुक ने की थी। अब 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है, यानी कौन इसमें एक कोशिकीय जीव है। केंचुआ, मेढक, जोंक या अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो 10वां का ऑप्शन डी सही है। 11वां, निम्न में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। तो कौन जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिड, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है, यानी ऊतक क्या होते हैं। तो 12वां का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी रक्त। रक्त एक प्रकार का ऊतक है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो इसमें 13वां का ऑप्शन है सी, जिब्रेलिन। यह जंतु हार्मोन में यह नहीं है, यह पादप हार्मोन होता है। अगला, संदेशों को स्थानांतरित करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं। तो इसमें 14वां का ऑप्शन बी, यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका या कोशिका ही, यानी जो संदेश होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया। तो इसमें 15वां का ऑप्शन ए, यानी वाटसन और क्रिक ने। फिर अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो पौधों में जल का शोषण, यानी वह नीचे से ही अवशोषण करते हैं। तो 16वां का ऑप्शन डी,
यानी जड़। 17वां जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो इसमें 17वां का ऑप्शन सी सही है। 18वां प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यानी प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात होते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात होते हैं वो 9:3:3:1 होता है। और एक संकर में तो 1:2:1 होता है, लेकिन द्विसंकर में 9:3:3:1 होता है। तो 19वां का ऑप्शन सी सही है। 20वां कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें 20वां का ऑप्शन ए यानी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका में ही हीमोग्लोबिन होता है। फिर अगला प्रश्न कि यहाँ पर है कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रकार के संबंध? सहजीवता। सहजीवता का मतलब दोनों का काम चले, यानी वृक्ष का भी, जैसे एक माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में कुछ कवक हैं, तो कवक वृक्ष को फायदा पहुंचाते हैं और वृक्ष कवक को। तो जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो वह सहजीविका कहलाते हैं, यानी मिलकर जीवन यापन करने वाले सजीव को सहजीविका कहते हैं। अगला प्रश्न कि किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 22 का ऑप्शन है सी, यानी माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि अमेलित जोड़ी पहचानिए। अमेलित का मतलब जो सही न हो उस जोड़ी को पहचानिए। तो जीव द्रव्य यानी जीवन का आधार को कहते हैं, सही है। गुणसूत्र जीन वाहक होता है, गुणसूत्र जो यानी पहचान कराता है, जो डीएनए आरएनए को लेकर जाता है और उसमें पहचान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो यह ऊर्जा गृह होता है, लेकिन इसमें आत्महत्या की थैली कह रहा है, तो यह गलत है, यानी यह सुमेल नहीं है, तो यह ऑप्शन सही है। अगला 24वां जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। तो जालिकावत शिरा विन्यास जो है वो मटर में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि जीवित जगत में संगठन का निम्न स्तर, यानी जीवित जगत में संगठन का निम्नतर स्तर है। तो इसमें 25 का ऑप्शन है सी, यानी कोशिका। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कोशिका का मृत भाग है, कौन कोशिका का मृत भाग है। तो इसमें 26 का ऑप्शन है, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका का मृत भाग होता है। फिर अगला प्रश्न कि किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें 27 का ऑप्शन बी, यानी क्लोनिंग कहलाती है। फिर अगला प्रश्न, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। तो हमारे शरीर की जो त्वचा है वह एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। तो 28 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है। तो एक कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक में विभाजित होते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही है। अगला मुर्गी का अंडा है। मुर्गी का अंडा क्या है, तो वह एकल कोशिका होती है मुर्गी का अंडा। फिर अगला प्रश्न है कि मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो वह केंद्रक होता है। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। 32
प्रथम आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है? तो प्रथम आनुवांशिक पदार्थ है जो है वह डीएनए होता है। तो इसमें 32 का ऑप्शन ए सही है। 33 प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ने दिया। तो इसमें 33 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न जो है कि कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग है, यानी अंगक है या अंग है? तो 34 का ऑप्शन बी यानी केंद्रक होता है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो 35 का ऑप्शन है यानी पैराथार्मोन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।